दोस्तों, भारतीय नौसेना को एक बड़े और शक्तिशाली सबमरीन फ्लीट की काफी ज्यादा जरूरत है। सिर्फ इसलिए नहीं ताकि हम हिंद महासागर में चीन के खतरे को काउंटर कर सके, बल्कि इसलिए भी ताकि इस पूरे इलाके में हमारा दबदबा कायम हो, क्योंकि इससे व्यापार में भी मदद मिलती है और दूसरे कूटनीतिक मामलों पर भी भारत की पकड़ मजबूत होती है। ऐसे में $5 बिलियन की कीमत से होने वाले प्रोजेक्ट 75I के तहत हम जो सबमरीन खरीदने वाले हैं, उन्हें लेकर एक बार फिर से भारत को बड़े ऑफर मिलने शुरू हो चुके हैं। सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मौजूद स्पेन के एम्बेसडर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि स्पेन भारत के साथ मिलकर S-80+ सबमरीन बनाने के लिए तैयार है और ये सबमरीन भारत को कूटनीतिक तौर पर पूरी तरह से स्वतंत्रता भी देंगे। स्पेन के एम्बेसडर ने कहा है कि इस इलाके में उनका कोई भी बड़ा इंटरेस्ट या फिर झगड़ा विवाद नहीं है, जिसकी वजह से वह भारत को S-80+ सबमरीन सप्लाई करके हमें इस सबमरीन के इस्तेमाल और अपग्रेड के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जिसका मतलब ये होगा कि अगर हम स्पेन से S-80+ सबमरीन खरीद कर इन्हें भारत के अंदर बनाते हैं, तो इन्हें ऑपरेट करने के लिए हमें स्पेन पर न तो निर्भर करने की जरूरत है और न ही किसी भी तरह की जानकारी देने की, जो भारत को उनके कूटनीतिक और रणनीतिक इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा। स्पेन के एम्बेसडर की तरफ से ये बयान एक ऐसे समय पर देखने को मिला जब जर्मनी ने हाल ही में अपना 214 सबमरीन भारत को ऑफर किया था, जिससे हमें पता चलता है कि P-75I एक बार फिर से जिंदा हो चुका है। बता दें कि 15 जून 2022 को स्पेन के विदेश मंत्री भारत का दौरा करने पहुंचे थे। आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच में संबंधों को मजबूत करने पर तो बातचीत हुई थी, साथ ही इस सबमरीन डील को लेकर भी काफी सारा डाटा एक्सचेंज किया गया था। भारत को यह बात अच्छे से पता है कि स्पेन भारत को S-80+ सबमरीन की फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी ऑफर कर सकता है और लोकल लेवल पर हम इन्हें मैन्युफैक्चर भी कर पाएंगे। इसके लिए 10 जुलाई 2023 को स्पेन की नवांटिया और भारत की L&T के बीच एक एग्रीमेंट भी हुआ था, जिसके तहत ये दोनों कंपनियां P-75I में साथ मिलकर काम करने पर सहमति बना चुकी है। ऐसे में अगर भारतीय नौसेना इन 6 डीजल इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल सबमरीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्पेन के साथ आगे बढ़ती है, तो इन S-80+ सबमरीन को भारत के अंदर L&T द्वारा स्वदेशी रूप से मैन्युफैक्चर किया जा सकेगा, जिसमें हमें टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और काफी इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि सबमरीन जैसे एडवांस हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग में लंबा समय लगेगा और चीन हर बीतते दिन के साथ लगातार मजबूत बन रहा है। संख्या के मामले में चीनी नौसेना पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है और हाल ही में हिंद महासागर में जिस तरह की गतिविधि देखने को मिली, उससे हम ये बात समझ सकते हैं कि भारत के लिए P-75I सबमरीन को जल्द से जल्द बनाना कितना जरूरी है, वरना हिंद महासागर में भारत के लिए चुनौतियां लगातार बढ़ती रहेंगी। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि भारत को जर्मनी और स्पेन में से किस देश को इस टेंडर के लिए चुनना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर भारतीय नौसेना के सबसे लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल की तरफ से लॉन्च किए गए ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है, जिसके तहत भारतीय नौसेना ने सभी को इस बात की जानकारी दी है कि इतिहास में पहली बार हमारे किसी जहाज ने कमीशन होने के पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंड रेंज वर्जन की सफल फायरिंग की है, जिससे ये बात साबित होती है कि भारतीय नौसेना का पूरा ध्यान इस वक्त अपने सभी प्लेटफॉर्म की कॉम्बैट रेडीनेस पर है। बता दें कि INS इम्फाल विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर की श्रेणी में तीसरा जहाज है, जिसका कुल वजन 7400 टन और लंबाई लगभग 164 मीटर है। ये जहाज भारतीय नौसेना को अपनी डिलीवरी स्केड्यूल के 4 महीने पहले ही डिलीवर कर दिया गया है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत के अंदर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जैसे एडवांस और जटिल युद्धपोत को बनाने की क्षमता कितनी ज्यादा विकसित हो चुकी है। साथ ही इम्फाल भारत का पहला ऐसा डिस्ट्रॉयर जहाज है जिसके अंदर महिला सेलर और अधिकारियों के रहने की भी जगह बनाई गई है। बता दे, भारत अब अपने शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। आप देख रहे होंगे कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम जो भी हथियार विकसित कर रहे हैं, भारतीय नौसेना के पास स्वदेशी हथियारों की संख्या सबसे ज्यादा है और ये बात भी काफी बड़ी है कि हम अब दुनिया के दूसरे देशों को भी तरह तरह के ऑफशोर पेट्रोल वेसल समेत मिसाइल क्राफ्ट सप्लाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि अब हम शिप बिल्डिंग के मामले में एक बड़े प्लेयर बनकर सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो INS इम्फाल द्वारा किए गए ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण के बाद अब पूरी दुनिया को इस बात पर भरोसा हो चुका है कि भारतीय हथियारों का बेड़ा हर दिन मजबूत हो रहा है और हिंद महासागर में वैसी कोई शक्ति नहीं जो भारतीय नौसेना को टक्कर दे सके, क्योंकि इन एडवांस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर लगे ब्रह्मोस मिसाइल कई 100 किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के जहाज को एक ही बार से तबाह कर सकते हैं, जो
भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा एडवांटेज है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डिफेंस के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।